अखिलेश जी ने कहा कि हमने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन अनाउंस ही तब किया जब सीटों पर सहमति बन गई कि कितनी सीटें और कौन कहां से लड़ेगा। शिवपाल यादव कह रहे हैं साथ लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे, ये तय हो गया, सीटों पे अभी बातचीत होनी है, हो जाने दो। दोनों को बयानों को जरा समझिए। अखिलेश जी कह रहे हो गया, शिवपाल जी कह रहे अभी होनी है बातचीत। अशोक जी को हमने इसलिए आमंत्रित किया, दो कारण। एक तो पुराने राजनेता हैं, राजनीतिक घटनाक्रम पर बारीक नजर रखते हैं, वो कारण तो था ही। और दूसरा एक इससे भी महत्वपूर्ण कारण ये था कि जिस परिवार के राजनीतिक घटनाक्रम पर हम चर्चा करने आए हैं, फर्स्ट फैमिली ऑफ द समाजवादी फ्रंट या समाजवादी पार्टी कह लीजिए, उस परिवार से उनका बड़ा लंबा रिश्ता रहा और उस पार्टी से बड़ा लंबा नाता रहा। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, वो सब दौर उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है निकट तौर पर। अशोक जी, कल जो घटनाक्रम बना, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों में मुलाकात हुई, बात हुई और तय हुआ कि भाई अब गठबंधन करके लड़ेंगे। ये राजनीतिक दलों का गठबंधन है या परिवार का एकीकरण है? आपको क्या लगता? मुझे लग रहा कुछ तकनीकी समस्या है। आवाज तो है कि परिवार जी है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका कोई बड़ा राजनीतिक दूरगामी प्रभाव होगा ऐसा मैं नहीं मानता जी, क्योंकि ये दोनों पार्टियां 2014 में भी ये दो एक साथ थी, एक दल था, जी। तब चुनाव लड़े थे। उस समय के नतीजे देखिए, 2017 में भी एक थे, तब चुनाव लड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। और आज फिर अगर परिवार इकट्ठा होता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं, ये भाई 17 में तो ये लोग अलग ही अलग हो गए थे, चाचा भतीजे, फिर तो गृह युद्ध ही हो गया था 17 के चुनाव से पहले तो। अशोक जी नहीं, वो चुनाव एक ही साथ लड़े थे। शिवपाल भी साइकिल पर ही लड़े थे, ये भी सब साइकिल पे ही लड़े थे। नहीं, साइकिल सब अलग पे कोई प्रत्याशी नहीं खड़े थे। नहीं, प्रत्याशी अलग नहीं लड़े थे, लेकिन चुनाव बाद में लड़े थे, पहले सड़क पे लड़े थे चुनाव से पहले, याद होगा आपको? नहीं, हाँ, सड़क पर लड़े थे, हाँ, लेकिन चुनाव एक ही पर जी। एक ही पार्टी से लड़े थे। अच्छा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप इस परिवार के बहुत नजदीक रहे हो, इस परिवार से राजनीति की है, इस पार्टी से आपने, जरा मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब यादव फैमिली रीयूनाइट हो जाएगी, फिर से एकीकरण हो जाएगा, या ये केवल वक्ती तौर पर एक राजनीतिक निर्णय है? मैं समझता हूं ये राजनीतिक निर्णय है कि जी, व्यवहारिक रूप से भले ही देखने में एक दिखाई पड़ते हों, लेकिन अंतर्मन जुड़ेगा, इसमें मुझे संदेह लगता है। जी, मतलब वो वाली स्थिति अब फिर से नहीं आ सकती, टाइम, समय की सुई को पीछे नहीं लौटाया जा सकता। देखिए, उस समय नेताजी का नेतृत्व था, सारी चीजों को जोड़ करके समेट करके रखते थे, बड़ा व्यक्तित्व उनका था। जी, अब कोई ऐसा व्यक्ति जो अहम से ऊपर उठकर समाज को और सबको जोड़ने का काम कर सके, इसलिए वो स्थितियां दोबारा नहीं पैदा हो सकती। जी। अच्छा अशोक जी, एक सवाल और खड़ा होता है। शिवपाल यादव चाहते थे विलय हो जाए, अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन, उन्होंने कल ट्वीट किया गठबंधन की बात तय हुई। जब वो चाह ही रहे थे कि भाई त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा, तो क्या दिक्कत थी? विलय हो जाता। नहीं, विलय में कोई समस्या हिचक थी? अंतर्मन साफ नहीं है जी, अभी भी अंतर्मन साफ नहीं है, इसलिए विलय की बात को नहीं उन्होंने स्वीकार किया। शिवपाल जी का प्रस्ताव था विलय का, लेकिन जी, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व विलय नहीं स्वीकार किया। इसका मतलब अभी भी अंतर्मन एक नहीं हुआ है, केवल दिखावे के तौर पर ये पार्टियां एक हुई हैं। अभी भी इनके मन में जो मनमुटाव है, गांठ है, वो बनी हुई है। जी। अच्छा, जो कोर वोटर है, या जिसको और मैं स्पेसिफिक कर दूं, जो यादव वर्ग है समाज का, उसके मन में ये थोड़ा सा एक कष्ट का भाव दिखता था कि भाई शिवपाल यादव अलग है, अखिलेश यादव अलग है, बड़ी वो है।
वो एक इस तस्वीर को देख के थोड़ा संतुष्ट होगा, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि बीच में यादव भी सपा से खिसक गया था कुछ। नहीं, यादव खिसक गया था, यादव आज भी खिसका हुआ है। यादव ऐसा नहीं कि दोनों के मिलने के बाद पूरा यादव एक मंच पे आ जाएगा। जी, जो भी संदेश गया होगा केवल एक जाति विशेष में गया होगा इस एकीकरण का, बाकी समाज में इस एकीकरण का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और न दूसरी जातियां या दूसरे समाज के लोग इससे कोई प्रभावित थे ना है। जी। अच्छा, आपको एक ये भी लगता है कि शिवपाल यादव का जो औरा था जब आप समाजवादी पार्टी में थे, उस दौर में जो औरा था, इधर इतने इम्तिहान उनके हो गए और उन इम्तिहानों में उनके नंबर आए खराब, कि औरा भी खत्म हो गया? नहीं, देखिए, शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के बनाने में और उसको बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। जी। नेताजी पार्टी के नेता थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से रात दिन मेहनत करके शिवपाल जी ने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया और पार्टी में उनका सम्मान भी था। लेकिन जिस तरह से अपमानित करके पार्टी से निकाले गए और लगातार 5 वर्षों तक जो परिस्थितियां रही, निश्चित रूप से शिवपाल के व्यक्तित्व उससे प्रभावित हुआ है और उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहा छिपा रहा होगा कि परिवार का बंटवारा न हो, इसलिए वो कमजोरी के साथ ही विरोध करते रहे। और आज मैं समझता हूँ उसी का है कि ये नतीजा कि आज वो दोनों दिखावे में एक हुए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अशोक वाजपेयी। मैं फिर बताऊं कि अशोक जी को मैं सिर्फ इसलिए आज लाया कुछ समय के लिए कि मैं समझना चाह रहा था। ये बहुत नजदीक रहे मुलायम सिंह यादव के, अशोक वाजपेयी, शिवपाल यादव के, मुलायम सिंह यादव के। फिर इनके साथ भी एक हादसा हो गया। ये लखनऊ में चुनाव प्रचार कर रहे थे अपना, समाजवादी पार्टी ने टिकट दी थी। रात में नेताजी से मिलके आए थे। नेताजी ने कहा लखनऊ यूनिट की बैठक बुलाता हूँ, बोलता हूँ कि आपके लिए सक्रियता से लगे। और ये जब चुनाव प्रचार में निकले हुए थे गली गली, रास्ते में मोबाइल पर मैसेज आया कि जी टीवी पे चल रहा कि आपकी टिकट कट गई। तब से इनका भी मन खट्टा हो गया, फिर भाजपा में आ गए, अब राज्यसभा के सदस्य हैं।